कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में फ़र्क पता है? नॉर्मल जितनी भी आप वेब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसमें ये 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ऑथेंटिकेशन तो तकरीबन हर बंदे को पता होगा क्या होगा? ऑथराइजेशन क्या होती है? पता है या मैं एक्सप्लेन कर दूँ बेसिक सा? कर दूँ एक्सप्लेन? जब आप किसी भी वेब ऐप को ओपन करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कोई ई-कॉमर्स एक्जिस्टिंग वेबसाइट है, उसको मैं ये दोनों भी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, इसलिए पहले इन दोनों का पता होना चाहिए आपको कि ऑथ होता क्या भला है। इन दोनों को कलेक्टिवली ऑथ कहते हैं, AUTH। आगे चेंज होता है लफ्ज़, या ऑथेंटिकेशन हो जाता है या ऑथराइजेशन हो जाता है। पहले एक सिंपल से लेमैन एग्जांपल में समझें कि मिसाल के तौर पे हमारे इर्द-गिर्द में कोई सेंसिटिव इलाका है, कोई सेंसिटिव एरिया है। मिसाल के तौर पे ये फौजी छावनी है या GHQ है, ठीक है? तो आप में से कोई बंदा अगर GHQ के अंदर एंटर होना चाहे, हम में से कोई भी बंदा एंटर होना चाहे, तो सबसे पहले GHQ के गेट पे हमारी आइडेंटिटी चेक होगा। आइडेंटिटी चेक का मतलब ये है कि वो वैलिडेट करेंगे कि ये बंदा पाकिस्तानी सिटीजन है और ये मतलब कोई मिसक्रिएंट एलिमेंट या कोई इस तरह की चीज नहीं है, ये वैलिड बंदा है जिसको अंदर जाने की इजाजत दी जानी चाहिए। तो वो क्या करेंगे, आपकी जो भी पाकिस्तानी आइडेंटिटी है, आपका ID कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, वट एवर देयर रिक्वायरमेंट इज, कि वो आप पहले इस बात का प्रूफ देखेंगे कि यू आर एन आइडेंटिफाइड पर्सन, यू आर अ वैलिड पर्सन। ठीक, तो ये उन्होंने क्या किया, ऑथेंटिकेशन। उन्होंने क्या किया, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि यू आर वेरीफाइड यूजर। तो ऑथेंटिकेशन के बाद आपने उनको आपको उन्होंने अंदर दाखिल होने की इजाजत दे दी, बिल्डिंग में या उस विसिनिटी में या उस एरिया में जो सिक्योर्ड या प्रोटेक्टेड एरिया है। ऑथेंटिकेशन की समझ आ गई है? अब आप अंदर दाखिल हो गए हैं और GHQ के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे एक ISPR का डिपार्टमेंट है, कोई तो मीडिया सेल है, कोई फलां सेल है, कोई फलां सेल है, कोई FWO वाला डिपार्टमेंट है। तो अंदर मिसाल के तौर पे कोई बहुत ही सेंसिटिव एरिया जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऑफिस है। अब गेटिंग ऑथेंटिकेटेड डज नॉट एट ऑल मीन कि आप अंदर जाके जिस मर्जी एरिया को विजिट करें, जिस मर्जी बिल्डिंग तक एक्सेस करें, जिस मर्जी ऑफिस तक एक्सेस करें। तो इसका मतलब है कि ऑल्दो यू आर एन आइडेंटिफाइड पर्सन, यू आर एन ऑथेंटिक पर्सन, लेकिन आप अंदर जाके भी हर ऑफिस को विजिट नहीं कर सकते। यानी मिसाल के जो सेंसिटिव पार्ट है वो क्या हो गया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब यह है कि काइंड ऑफ यू आर नॉट ऑथराइज्ड पर्सन, यानी आपको उस पर्टिकुलर एरिया में जाने की इजाजत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑथेंटिकेटेड हैं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह जाने के लिए ऑथराइज्ड हैं। समझ आ गई बात? तो ऑथेंटिकेशन का ताल्लुक आइडेंटिटी चेक से है, आइडेंटिटी प्रूफ से है, और ऑथराइजेशन का ताल्लुक इजाजत से है। फर्क समझ आ रहा है दोनों में? नहीं, ऑथेंटिकेशन का मतलब आइडेंटिटी चेक या आइडेंटिटी प्रूफ है, और ऑथराइजेशन का मतलब परमिशन है कि आपको फलां जगह जाने, आप ऑथेंटिक पर्सन है, हमने माना कि आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन फलां जगह जाने की आपको इजाजत नहीं है, फलां डिपार्टमेंट भी आपको इजाजत नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन का ताल्लुक रोल्स के साथ भी है। रोल्स का मतलब ये है कि एक मैं हूं, एक हुजैफा है और एक अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला नाम है, अम्माद नाम है, 3 बंदे हैं। मिसाल के तौर पे ये कर्नल साहब हैं, ये ब्रिगेडियर साहब हैं, और मैं एक आम सिपाही आदमी हूँ। कर्नल बड़ा होता है, ब्रिगेडियर बड़ा होता है? ब्रिगेडियर बड़ा होता है। तो जब एक सिपाही अंदर दाखिल होगा, उसकी आइडेंटिटी प्रूव्ड है, तो वो ऑथराइज होगा बहुत ही लिमिटेड एरियाज को एक्सेस करने का। ठीक, ये कर्नल साहब हैं, तो इनका रोल मुझसे बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इनको मुझसे ज्यादा एरियाज तक एक्सेस मौजूद है, यानी ही इज ऑथराइज्ड टू विजिट मोर प्लेसेस देन मी बिकॉज आई एम एन ऑर्डिनरी सिपाही। इसी तरह ये ब्रिगेडियर साहब हैं, इनके पास जो रोल है, उस रोल की जो एक्सेस है वो हम दोनों से ज्यादा है। इसी तरह ऊपर चले जाएं तो आपको पता है कि स्टेप वाइज वो रोल बढ़ता चला जाता है। अब वापस आ जाए इधर, ये तो एक रियल लाइफ में बड़ा रफ स्केच था कि ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में फर्क है। आप यहाँ से लॉग इन होंगे, ये सबसे पहले ऑब्वियसली आप क्या होंगे, साइन अप होंगे, अगर आपका ऑलरेडी साइन अकाउंट क्रिएटेड नहीं है। आप अज्यूम करेंगे आप लॉग इन साइन अप हो चुके हैं। जब मैं लॉग इन होऊंगा तो मैं दराज की वेबसाइट पे 2 तरह से लॉग इन हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा दराज पे स्टोर भी है, अगर आपको नहीं पता तो आप में से किसी का दराज पे स्टोर है? नहीं है। तो आप अगर साइन अप करेंगे यहाँ पे, तो आप एज एन ऑर्डिनरी नॉर्मल यूजर ट्रीट होंगे। तो इसका मतलब है कि द्रास के डैशबोर्ड या एडमिन पैनल के लिमिटेड एरिया तक आपकी एक्सेस होगी, आपको सारे पेजेस एडमिन पैनल के दिखेंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि यू आर एन ऑथेंटिकेटेड पर्सन,
यू गॉट लॉग्ड इन यूजर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, बट उस यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए जब आप लॉग इन हुए तो आपका जो रोल था वो यूजर था। अच्छा, रोल बहुत सारे होते हैं, आपने फेसबुक के या किसी भी पेज की एडमिनशिप ली हो ना, तो फेसबुक के पेज के एडमिन का यूजर रोल, नॉर्मल यूजर रोल होता है, मॉडरेटर होता है, कमेंटेटर होता है, एडिटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर के पास फुल एक्सेस होती है, वो पेज को डिलीट भी कर सकता है, वो सारा कुछ कर सकता है पेज की मैनेजमेंट में। मॉडरेटर के पास उससे कम राइट्स होते हैं, एडिटर के पास उससे कम राइट्स होते हैं, नॉर्मल यूजर के पास सबसे लीस्ट प्रिविलेजेस होते हैं। पता है इन चीजों का? नहीं पता? तो ये जो रोल डिफाइन हो रहे हैं ना बिहाइंड द सीन, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? इनका ताल्लुक ऑथराइजेशन से है। और यूजर नेम और पासवर्ड देके आप लॉगिन हो रहे हैं, इसका ताल्लुक किससे है? ऑथेंटिकेशन से। काइंड ऑफ गुड हो गया। अगर आपको ये रोल समझ नहीं आते तो कोई बात नहीं, जब हम खुद इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं मजीद एक्सप्लिसिट डिटेल में जाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ लॉगिन करूंगा तो मैं लॉगिन होऊंगा एज एन ऑर्डिनरी यूजर। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ? अपने ऑर्डर्स की ट्रैकिंग कर सकता हूँ, ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकता हूँ, ये 3-4 काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं खुद दराज का, मेरे दराज पे स्टोर है अगर लेट्स सपोज, फिर अगर मैं अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन होगा तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मैं अपने स्टोर पे प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकता हूँ। फिर जिस तरह आप ये प्रोडक्ट्स देख रहे हैं ना, आपको क्या, आपका क्या ख्याल है, ये दराज बेच रहा है? यहाँ पर मेरे जैसे बंदे स्टोर बना के दराज पे बेच रहे हैं। ये एक बिजनेस मॉडल भी, अगर इस पर गौर कीजिएगा। तो अगर मेरा स्टोर है तो मैं क्या करूंगा? लॉगिन होके अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करूंगा, तो इसका मतलब है मेरे पास वो जो नॉर्मल यूजर के प्रिविलेजेस है उससे ज्यादा प्रिविलेजेस आ गए। नॉर्मल यूजर के प्रिविलेजेस क्या थे? आई कैन ओनली बाय, आई कैन ट्रैक माय ऑर्डर्स, आई कैन व्यू द लिस्ट ऑफ माय ऑर्डर्स एंड blah blah blah. लेकिन if I am the store owner, I can upload the product, I can change the product, I can delete the product, lots of other stuff as well. तो मैं सेलर, यानी वो क्या कहलाता है? सेलर अकाउंट कहलाता है दराज का। एक होता है नॉर्मल यूजर अकाउंट, एक होता है सेलर अकाउंट। इसके ऊपर दराज ने अपने लेवल पे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के प्रिविलेजेस दिए होंगे, जाहिर है इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म। खैर, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, दो एस्पेक्ट से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन। एक नॉर्मल जो आपका रियल लाइफ एग्जांपल से, और एक मैं आपको प्योरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट दैट वी आर गोइंग टू डेवलप। जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट बनाते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उनमें हमेशा एक्सेस और रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक, क्योंकि वेबसाइट के ऑनर के पास इतना वेला टाइम नहीं होता कि वो सारी की सारी वेबसाइट को खुद मैनेज करे। और वो यूजर नेम और पासवर्ड किसी दूसरे बंदे को भी नहीं दे सकता, क्योंकि किसी किसी को उसने एम्प्लॉयमेंट में रखा है, वो कल नौकरी छोड़ के चला जाए, खटपट हो जाए, उसने तनख्वाह ना दी हो, वो कहे खैर मैं तेरी ऐसी की तैसी करता हूँ, पूरा स्टोरी उड़ा के चला जाए, पूरी ई-कॉमर्स स्टोर, ये पूरा डेटाबेस ही उड़ा के चला जाए। तो इसलिए ये रोल्स डिफाइन होते हैं कि हर बंदे को उसकी हायरार्की के मुताबिक लिमिटेड एक्सेस देनी है इस पर्टिकुलर वेबसाइट तक। थोड़ा सा दिमाग खुल गया? चले अब वापस आते हैं। सो इनफ कहानियां। सबसे पहले तो आपको पता है कि जब हम अभी तक हमारे पास सिर्फ एक मॉडल है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं? प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो हम जब ऑथ इंप्लीमेंट करेंगे, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन, तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होगा? जाहिर है कोई यूजर चाहिए होगा, उसी यूजर की बेस पे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होती है ना। तो यूजर स्टोर कहाँ पे करना है? डेटाबेस में करना है। कैसे करना है? तो सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए? बेसिकली मॉडल चाहिए। मॉडल विल हेल्प अस एक्चुअली स्टोर द यूजर इन्फॉर्मेशन, और फिर उसी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन में हम लॉगिन की लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, यानी जिसे हम ऑथ बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। सो फर्स्ट स्टेप इज, जैसे इन्होंने देखें, प्लीज एंटर द एसएमएस कोड की तरह। वैसे नॉर्मली कोई भी साइन अप पेज ओपन कर लें, हम साइन अप के अपने फील्ड्स बनाएंगे। तो साइन अप पेजेस में आपको यूजर की बेसिक क्रेडेंशियल्स लेनी है आपने, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बनाना होगा? एक और मॉडल बनाना होगा। तो हम क्या कहेंगे? AUTH, ऑथ भी कह लें, यूजर भी कह लें, जो मर्जी कह लें। तो हम इसे ऑथ डॉट मॉडल डॉट जेएस, मैंने कहा था हम पैटर्न यही रखेंगे, जिस चीज से रिलेटेड मॉडल बना रहे हैं उसका नाम, डॉट मॉडल है, कंट्रोलर है, राउटर है वो, और डॉट जेएस। हम सारा कुछ मैनुअली नहीं लिखेंगे, टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि वन टाइम हम फ्लो सारा सीख चुके हैं, तो कॉपी पेस्ट पे गुजारा चलाएंगे। इस पे किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? आपको पता है स्कीमा कैसे बनना है और सारा भी कैसे बनना है। हमारा बहुत सारा टाइम इस तरह बच जाएगा। यहाँ पे चंद चीजों का ख्याल रखना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट स्कीमा है, इसका नाम चेंज करके इसे हम क्या कह देते हैं? ऑथ स्कीमा। यहाँ पे इसे हम क्या कह देते हैं? ऑथ कह देते हैं। और यहाँ पे इसे हम क्या कह देते हैं? ऑथ कह देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे जाएं, और कितनी फील्ड रखनी है ये आपकी चॉइस है। तो हम सबसे पहले क्या रखते हैं? यूजर नेम रखते हैं। फिर हम क्या रखते हैं? ईमेल रखते हैं। फिर क्या रखते हैं?
पासवर्ड रखते हैं, और क्या रखते हैं, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, यस, फोन नंबर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें अभी स्पेसिफाई करनी है, अभी जितनी हमें थोड़ी बहुत चाहिए जिनसे हमारा गुजारा चल सकता है वो हम दे के आगे चलते हैं और बाद में वापस आ जाएंगे, ठीक है। सॉरी, दिस एक ही बनता है, अलग अलग तो नहीं बनते, क्योंकि लॉगिन उसी यूजर ने होना होता है जो पहले अपना अकाउंट क्रिएट करता है। हम ये जो टेबल बना रहे हैं ना, इसी की बेस पे सारा हाथ चलेगा। उसके बाद हमने करना है, अच्छा ये टाइप्स बाद में डिफाइन कर देते हैं। यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। ये एड्रेस को हम सेपरेट टेबल में भी स्टोर करा सकते हैं, शिपिंग के टेबल में, फिर यूजर और शिपिंग के टेबल को, क्योंकि शिपिंग की बाकी भी बहुत सारी डिटेल देनी है आपको। तो हम ये ऐसा करते हैं कि इस टेम्पलेट में देख लेते हैं, हम उस टेम्पलेट के मुताबिक चलते हैं, ज्यादा आसानी हो जाएगी कि हमने क्या क्या देना है इसको। लेट्स सी, चेकआउट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बस यूजर का यूजर नेम तो अलग चीज है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी देने हैं। फर्स्ट नेम, इसी तरह लास्ट नेम, इसी तरह कंट्री एड्रेस। आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट राइट नाउ, बिकॉज अभी तक मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि हम शिपिंग का टेबल अलग बनाएंगे या इसी में क्यों, क्योंकि आपने जब भी टेबल बनाना होता है इतना ज्यादा टेबल भी नहीं बनाना, क्योंकि जब आप रियल टाइम पे रिकॉर्ड सेव करते हैं तो जब बहुत ज्यादा लाखों यूजर आ जाते हैं तो आप एक ही टेबल पे सारा बर्डन डाल रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स नॉट काइंड ऑफ अ मैनेजेबल थिंग। जायज है, लीगल है, कर सकते हैं, लेकिन मैनेजेबिलिटी मुश्किल हो जाती है। तो मैं ये चीजें सारी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आई विल बी क्रिएटिंग अ सेपरेट टेबल फॉर द शिपिंग डिटेल्स। तो हम उनके दरमियान, आपको पता है ना, अगर आपने एसक्यूएल या कोई डेटाबेस का सब्जेक्ट पढ़ा हो तो डेटाबेस के मुख्तलिफ टेबल में रिलेशनशिप बिल्ड हो सकते हैं, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी। वो एसक्यूएल के रिलेशनशिप है, नो एसक्यूएल में भी रिलेशनशिप बन सकते हैं। तो हम अगर मल्टीपल टेबल में इंफॉर्मेशन आपस में रिलेशनशिप डिफाइन कर लेंगे। तो मैं फिलहाल इंपॉर्टेंट फील्ड रख रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो बाद में इसको ऐड कर लूंगा। फोन नंबर भी हो गया हमारा, ईमेल भी हो गया, पासवर्ड भी हो गया, और आई थिंक दैट्स इनफ। तो इसमें एक चीज और, रोल्स। रोल्स का मतलब ये है कि एडमिन है, कस्टमर है, और मॉडरेटर है, 3 रोल रख लेते हैं, वैसे इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के पास सबसे ज्यादा राइट्स होंगे, उससे कम किसके पास होंगे, मॉडरेटर के पास, और उससे कम किसके पास होंगे, कस्टमर के पास। तो मैं कहता हूँ जी रोल की टाइप क्या होगी, इट शुड बी अ स्ट्रिंग। अच्छा, अगर कोई बंदा आता है नॉर्मल साइन अप करता है, हम यूजर को कभी ये चॉइस नहीं देते कि वो अपना रोल खुद डिसाइड करे, वरना तो सारे ही एडमिन बन जाएंगे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जब कोई बंदा नॉर्मल वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करे तो उसका जो डिफॉल्ट रोल हो वो क्या हो, यूजर हो। और हमें यह भी पता है कि यूजर की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, ये भी हमने पहले डिसाइड कर लिया ना, बिजनेस, ये बिजनेस डिसीजन है सारे। तो कितने रोल्स पॉसिबल वो बना सकते, यानी इस पर्टिकुलर रोल्स की फील्ड में इनम का मतलब क्या होता है, आप प्री डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज दे दें कि इस फील्ड में इन वैल्यूज के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। तो हमने क्या कहा, या तो यूजर आ सकता है, यहाँ पे इन चीजों का ना जो हमने पहले सिर्फ सरसरी से पढ़ी है उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेबल यूज केस भी आपको पता लग रहा है। तो एक यूजर आ सकता है, एक आ सकता है जी कस्टमर आ सकता है, एक आ सकता है जी मॉडरेटर, और एक आ सकता है जी एडमिन। आप जितने मर्जी रोल्स बना लें इसके, नहीं, यस यू कैन सी इट। बाद में अगर हमें फील हुआ तो एक और ऐड कर लेंगे, अभी हमारी अपनी खेती है, क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान ये बहुत दफा होता है, डिलीट करना, बनाना, फिर नया ऐड करना, नई चीज, क्योंकि फ्यूचर में जाके हमें हो सकता है अभी कोई चीज ध्यान में नहीं है, फ्यूचर में आई है तो हम जाके इसमें क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा रोल्स। अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, यूजर का अवतार भी सेव करना है, यूजर की पिक्चर भी सेव करनी है। यानी आप जब यूजर का अकाउंट क्रिएट करेंगे तो अक्सर होता है कि साइन अप, क्योंकि जब आप नॉर्मली ई कॉमर्स में लॉगिन होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं लॉगिन हूँ, तो इस लॉगिन में ये दोनों बटन हट जाएंगे और यहाँ पे मेरे क्या आ जाएगी, वेलकम, मेरा नाम आ जाएगा, और यहाँ पे मेरी पिक्चर आ जाएगी, अवतार जो मैंने अपलोड की है, ठीक है। लेट मी ट्राई टू लॉग इन, जरा अच्छा सा फ्लो बन जाएगा पूरा हमारा।
ठीक है, ये देखा, वो लॉगिन और साइन अप हट गया और अब मेरी पिक्चर आ रही है और साथ में क्या आ रहा है, मेरी मुझे ग्रीटिंग्स दी जा रही हैं और फिर एडिशनल फीचर्स। अगर मैं लॉगिन नहीं था तो ये फीचर नहीं। अब आप देखें कि ये जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये मेरी ऑर्डर की ट्रैकिंग है, मैंने क्या क्या ऑर्डर किए मैं लास्ट टाइम। ये कहीं सीक्रेट है, आपके सामने लीक ना हो जाए। एनीवेज, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या थी, इस इन्फॉर्मेशन को देखना क्या है, ऑथराइजेशन। हर बंदा ये बात, आप लॉगिन होंगे तो आप मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकेंगे, आप ऑथराइज्ड नहीं है, आप ऑथेंटिकेटेड हैं, ऑथराइज नहीं है। समझ आ गई बात। इस तरह काफी सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारे के सारे लिंक्स क्या है, मेरे पर्सनल रिलेटेड है, जो मैं लॉगिन हुए बगैर नहीं देख सकता। तो ये बेसिकली ऑथराइजेशन है कि आपकी, ये वो एरियाज हैं जिनमें हर बंदा लॉगिन होकर दाखिल नहीं हो सकता, सिर्फ ऑथराइज्ड बंदा ही दाखिल हो सकता है, वगैरह वगैरह। चले, तो मुझे यूजर के स्कीमा में एक चीज और याद आई थी, वो क्या थी, यूजर का पिक्चर, या इसको नॉर्मली अवतार बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, एक AVATAR, और इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप स्ट्रिंग। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इमेज को दो पॉसिबल फॉर्मेट में सेव करा सकते हैं, ब्लॉब, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, या बेस 64 में कन्वर्ट करके। इमेज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं हम, और उस स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को हम सेव करते हैं। कभी भी इमेज को डेटाबेस में डायरेक्टली सेव नहीं किया जाता, इमेज को अलग से, इनको हम कहते हैं स्टैटिक एसेट्स नॉर्मली, इनको हम ब्लॉक स्टोरेजेस पे सेव करते हैं। वैसे तो मैं बड़ी डिटेल से बताऊंगा जब मैं क्लाउडनरी में यूज करूंगा, क्लाउड एक अलग से प्लेटफॉर्म। दो तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि जब भी आप इमेज अपलोड करते हैं, आप इमेज को सेपरेट फोल्डर में शिफ्ट करेंगे, इमेज को फिजिकल फोल्डर में सेव करेंगे, और उस इमेज का जो यूआरएल एड्रेस है सर्वर का, वो आप यहां सेव करेंगे। तो दैट्स वाई मैं अवतार की टाइप क्या दे रहा हूं, स्ट्रिंग के। इस अवतार में क्या स्टोर होगा, इमेज का यूआरएल। इमेज खुद किधर जाएगा, या तो फोल्डर में या किसी क्लाउड की स्टोरेज पे। मैंने बैकएंड की पिछले सारे बैचेस में क्लाउडनरी पढ़ाई है, लेकिन फील फ्री टू डू Amazon AWS की S3 है, S3 बकेट है फेमस। इसी तरह बिट बकेट है कि पता नहीं क्या है, अज्योर क्लाउड की, और GCP में सिंपल स्टोरेज है, वो पता नहीं क्या कुछ नाम है इस तरह के। तो क्लाउड में बेसिकली डेडिकेटेड कई क्लाउड्स ऐसे हैं जिन पे आप सिर्फ अपने स्टैटिक एसेट स्टोर करते हैं। कौन कौन से स्टैटिक एसेट आपके, मिसाल के तौर पे आपकी CSS की फाइल्स हैं, आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, आपकी इमेजेस हैं, आपकी वीडियोस हैं, ये सारी के सारी क्या कंसिडर होते हैं, स्टैटिक एसेट। खैर, इस लंबी बहस में यहाँ अभी पढ़ने का बिल्कुल फायदा नहीं है, सिर्फ मुझ पे ट्रस्ट कर लें। पीए साहब सही कह रहे हैं कि इमेज हम सेव करेंगे या फोल्डर में या क्लाउड में, और इमेज का जो यूआरएल है वो कहाँ सेव करेंगे, डेटाबेस के अंदर। दैट्स व्हाई आई पुट इट टाइप स्ट्रिंग। इसको भी चेंज करूंगा फ्यूचर में जाके। और क्या चीज हो सकती है जी जो क्रूशल हो सकती है, चलें आगे देख लेंगे। हम जल्दी से इसके रूल्स भी डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। फर्स्ट नेम की लिमिट एटलीस्ट फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है, और फर्स्ट नेम की लेंथ कम से कम 3 होनी चाहिए। सबसे शॉर्टेस्ट नेम क्या है, अली। इससे शॉर्टेस्ट नाम तो कोई भी नहीं है ना, वो गोरे तो नहीं है ना, जैसे लू है, पू है, या हु है। तो हम सपोज करते हैं कि 3 मिनिमम होनी चाहिए। टाइटल की जगह फर्स्ट नेम मस्ट हैव एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स इन लेंथ। और ऐसा नहीं है कि कोई चौधरी, हाजी, मलक, खान सारा कुछ नाम के साथ लगाएं। तो हम कहेंगे जी कि फर्स्ट नेम मस्ट हैव एटलीस्ट 50 कैरेक्टर्स इन लेंथ, ठीक है। इसी तरह इसको कह लें जी, प्लीज प्रोवाइड द लास्ट नेम, और साथ में जल्दी से लास्ट नेम शुड आल्सो बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। इसको भी कह लें 3 कैरेक्टर्स इन लेंथ, और लास्ट नेम मस्ट एट मोस्ट 50 कैरेक्टर्स। इसमें यूजर नेम यूनिक होगा। 11,000 वाला एरर हमने पढ़ा है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, यूनिक। यूनिक को हम कह लेते हैं जी कि ये एक यूनिक होगा, और क्या यूनिक होगा, ईमेल भी यूनिक होगा, और पासवर्ड पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप चाहें तो बता सकता हूँ।
वो तो हम जब फंक्शन लिखेंगे ना, पासवर्ड स्टोर करेंगे उसी वक्त इनक्रिप्ट करेंगे उसको, वन वे हैशिंग करेंगे उसकी। लेकिन अभी एक इंटरेस्टिंग बात ये है, वो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हम। खैर, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप पासवर्ड पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि पासवर्ड शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, एटलीस्ट वन नंबर, एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। पासवर्ड स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया आपको पता है, तो वो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। पहले आई थॉट कि यहाँ पे लगाना चाहिए, लेकिन नहीं लगा सकते। उसकी वजह है कि हमने पासवर्ड हैश फॉर्मेट में सेव करना है, जैसे मैंने बोला। तो हैश फॉर्मेट तो किसी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती ना, तो इसलिए जो ईमेल की रिस्ट्रिक्शन है ये हम उधर लगा सकते हैं, फ्रंट एंड में, यप में, फॉर्मेक और यप में जाके कस्टम वैलिडेटर बना के लगा सकते हैं। बट फॉर नाउ व्हाट वी कैन डू इज कि पासवर्ड 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 की स्ट्रेंथ भी उधर ही चेक कर लेंगे। इधर हम सिर्फ कहते हैं जी कि रिक्वायर्ड है, REQUIRED, रिक्वायर्ड है, ट्रू। और अगर ये रिक्वायर्ड की वैल्यू इसे ना मिले तो क्या करे जो इसने ये किया हुआ, प्लीज प्रोवाइड द पासवर्ड। पासवर्ड ये भी रिक्वायर्ड हो गई है, ये भी रिक्वायर्ड है, ईमेल भी रिक्वायर्ड है। यूजर नेम, प्लीज प्रोवाइड द यूजर नेम। और ये है जी आपकी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है, और प्लीज प्रोवाइड द ईमेल यूजर नेम, ये भी रिक्वायर्ड है। पासवर्ड, फोन नंबर रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। हाँ, यहाँ आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि फोन नंबर शुड ओनली बी अ नंबर, और नंबर भी वैलिड पैटर्न, यानी कि पहले वो 0 या +92 से स्टार्ट हो। फिर वो, हमने फ्रंट एंड पे रेजेक्स पढ़ा है, तो फिर तो बताने की जरूरत नहीं है ना। आई थॉट कि वो नहीं पढ़ाया, तो फिर यहाँ बता देता। हाँ, रेजेक्स, चले वो उधर ही कवर कर लेंगे। इसको फिलहाल हम कह देते हैं टाइप। टाइप नंबर दे सकते हैं फोन नंबर को, या देनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? चले थोड़ी देर का एज्यूम कर लें कि प्लस नहीं देते हम, हार्ड उसको फिक्स कर लेते हैं प्लस के, तो उसके बाद हम टाइप नंबर दे सकते हैं, लेकिन देंगे नहीं। क्योंकि आप देखें 11 डिजिट नंबर होता है फोन नंबर। तो आपको पता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नंबर को स्टोर करने के लिए मेमोरी में लिमिट होती है। तो 11 डिजिट नंबर सेव करना कितना बनता है? 11 डिजिट नंबर करोड़, अरब, 10 अरब, कितना? 5 डिजिट नंबर लाख बनता है, 6 डिजिट 10 लाख बनता है, 7 डिजिट, बस साड़ी गिनती थी खत्म है। मुझे पंजाबी में आती है, मैं इकाई दाई करना नहीं चाहता अभी। देहाती देहातों के बड़े हैं, जो मम्मी डैडी लोग हैं उनकी 7 तक ही खत्म हो जाती है। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े नंबर को, अगर, क्या हम फोन नंबर पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे। इन दो फोन नंबर को ऐड करके नया दे दें। तो ऐसे नंबर्स जो बहुत बड़े हों और जिन पे कैलकुलेशन परफॉर्म करना मकसूद ना हो, कोशिश करें उन्हें स्ट्रिंग ही रखें। क्या रखें? स्ट्रिंग रखें, क्योंकि स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स की कोई लिमिट ऐसा डिफाइन नहीं होती, लेकिन वो उसमें नंबर्स की होती है। इसी तरह CNIC नंबर 14 डिजिट नंबर होता है, अकाउंट नंबर। तो इन नंबर्स पे कोई कैलकुलेशन करना मकसूद नहीं होता। अगर ऐसे नंबर सेव करने पड़ जाए तो प्रेफरेबली किस में रखें आप? स्ट्रिंग में। उसकी वजह ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की डिटेल है, क्योंकि स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर एक अलग बाइट पे स्टोर होता है मेमोरी में जाके। और अगर आप नंबर सेव करेंगे तो पूरा का पूरा नंबर एक बाइट पे सेव होने की कोशिश करेगा, और उसकी लिमिट होती है, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। आप एक खास नंबर से नीचे वाला नंबर स्टोर नहीं कर सकते, और एक खास नंबर से ऊपर वाला नंबर भी स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डबल और लॉन्ग डबल और बिग इंट और इंट, और जिसने जावा और C++ पढ़ी है उसको पता है। खैर, ना चाह के भी बात लंबी हो जाती है, पता नहीं क्यों। रोल्स भी आगे, रोल को रिक्वायर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम रोल नहीं देंगे तो डिफॉल्ट क्या सेट कर लेगा? यूजर सेट कर लेगा। अवतार को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, बाद लोग पिक्चर नहीं भी देते, ये ऑप्शनली है, ठीक है। दैट्स इनफ। यहां से सब कुछ हो गया, ऑथ हो गया। एक काम करते हैं, इसको यूजर कह देते हैं, ऑथ छोड़े। रीजन बताऊंगा क्यों। नाम इज एब्सोल्युटली फाइन, अगर आप ऑथ भी रहने दें कोई मसला नहीं है, ठीक है।
एडमिन को ये एक्सेस होनी चाहिए कि वो यूजर को क्रिएट भी कर सके, यूजर को डिलीट, यानी एक तो यूजर क्रिएट हो जाएगा जब यूजर खुद आके साइन अप करेगा। एडमिन को ये एक्सेस होनी चाहिए कि वो यूजर को क्रिएट भी कर सके, यूजर को डिलीट भी कर सके, यूजर को अपडेट भी कर सके, तमाम यूजर की लिस्ट ऑफ यूजर्स की डिटेल भी देख सके। तो इसको यूजर मॉडल नेम देने का मतलब ये है कि मैं इस यूजर पे सिर्फ आथ नहीं परफॉर्म करूंगा, मैं पूरा का पूरा यूजर के CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। समझ आइए बात? ये रीजन थी कि मैंने इसे आथ से हटा के क्या कर लिया। लेकिन जब मैं कंट्रोलर लिखूंगा तो कंट्रोलर को क्या नाम दूंगा? दो कंट्रोलर बनाऊंगा। एक कंट्रोलर बनाऊंगा यूजर का, जिसमें यूजर के सारे क्या होंगे? CRUD ऑपरेशन होंगे। दूसरा कंट्रोलर बनाऊंगा आथ का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन। बिहाइंड द सीन टेबल यही यूज होगा। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? दैट्स द रीजन आई चेंज इट टू द यूजर फ्रॉम ऑथ, क्योंकि फिर वो मैं जो कॉन्टेक्चुअली चीजें थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगी। भारत, इसके बाद हमने क्या करना होता है जी? जिस तरह प्रोडक्ट कंट्रोलर बना है, आप इसका क्या बनाएं? यूजर डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस, और आंखें बंद करके सारा कुछ यहां से कॉपी करें। अच्छा, आंखें खोल के कॉपी करनी है, क्योंकि बाजू का आंखें बंद करके कॉपी करने से फिर। तो ये वाला कौन सा कंट्रोलर है? जिसमें मैं यूजर के सारे CRUD परफॉर्म करूंगा। तो अभी के लिए मैं इसको खाली छोड़ के जा रहा हूं, बिकॉज आई वांट टू फोकस ऑन ऑथ। ऑथ जब कंप्लीट हो जाएगा तो वापस इस पे आ जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, नाम क्या रखा है मैंने? यूजर। यहाँ पे क्या रखूंगा? यूजर। और जहां जहां ये कैपिटल P से प्रोडक्ट है, उसको रिप्लेस कर दूंगा किससे? अच्छा, वो कर देते हैं। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तो ये है केस मैच करेगा, ये भी, ये है मैच केस, और ये क्या है? मैच होल वर्ड। ठीक, तो हम इसे कर देते हैं रिप्लेस ऑल। तो जहां जहां प्रोडक्ट था वहां वहां क्या आ गया? यूजर आ गया। आप ये चाह रहे हैं जी कि हमने इसको भी चेंज करना है, तो हम इसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, खुश। अब आप यहाँ में, ये आ गया जी आपकी प्रोडक्ट कंट्रोलर की जगह। ये कॉपी पेस्ट है, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारे काम पहले से हम कर चुके हैं। ये आएगा जी रिक्वेस्ट की जो भी बॉडी आएगी, यूजर डॉट क्रिएट आएगा, और यूजर डॉट क्रिएट में इसको हम क्या कह देते हैं जी? इसको भी कंट्रोल ये करते हैं, कंट्रोल ये करते हैं, और इसको कर देते हैं जी स्मॉल यूजर से। ये पता ना आप ये क्या करते हैं दोनों सिलेक्शन? मैच केस का मतलब ये है कि अगर मैं ये मैच केस ना करूं तो ये प्रोडक्ट की या लोअर की सारों को रिप्लेस कर देगा। तो मैच केस का मतलब है मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ? लोअर पी वाले, क्योंकि कैपिटल P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉडल को, और लोअर पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरिएबल को। तो ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है आपने। तो दिस इज समथिंग यूजर हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये भी यूजर चला गया। तो ये वाला पूरा, इसमें कोई इशू लग रहा है तो मुझे बताएं पहले मेथड में। साथ साथ देख के हेल्प कर दिया करें थोड़ी सी। कोई इशू नहीं है? ओके, इसको देख के जल्दी से बताएं कोई इशू है? अच्छा हाँ, ना, कोई इशू नहीं है। सुभान अल्लाह, इधर क्रिएट प्रोडक्ट लिखा है, कह रहे हैं कोई इशू नहीं है। तुसी भी ना कसम अल्लाह दी बस। इसको हम मैच केस के साथ नहीं कर सकते, बिकॉज प्रोडक्ट किसी और चीजों में भी है। मैं क्या कहता हूँ, क्रिएट यूजर, इसको भी कह दें यूजर गेट ऑल यूजर्स। आपसे पूछ के तो फिर रंगा ही गया बंदा। इसको आप कहते हैं जी गेट ऑल यूजर्स कॉल्ड। और फिर हमने क्या करना है? अच्छा, हमने अभी प्रोडक्ट के भी पूरे क्राउड ऑपरेशन नहीं किए, या किए हैं पता नहीं। इसको आप कह दें जी गेट यूजर बाय आईडी। जल्दी से देख के बताएं जी, आप इसे स्कैन करते हैं साथ साथ। ये वाला ठीक है, गेट ऑल यूजर्स ट्राई, इसमें यूजर्स कह लें, और इसमें भी यूजर्स कह लें। ठीक है, अब ऑल फाइन है? ऑल फाइन नहीं है ना? यहाँ एरर में हमने नेक्स्ट एरर की तरफ भेजना है।
पता नहीं इसमें हुआ नहीं हुआ क्यों, होना तो चाहिए था वैसे। स्ट्रेंज। हाँ चले, वो पीआर क्रिएट करके अपडेट कर लेंगे, डेव को अपडेट कर लेंगे, फिर लेटेस्ट डेव से ले लेंगे। दैट्स द राइट पॉइंट, ये इसी को कहते हैं आपकी नजर चारों तरफ होनी चाहिए। हमने वो सारे नेक्स्ट पे रीडायरेक्ट किए हुए हैं इसमें डेव ब्रांच में, मेरे ख्याल में, या मेरी अपनी ब्रांच में था, पता नहीं कहाँ। एनीवेज, सो यूजर पे आए, और अच्छा उस्ताद वही होता है जो अपनी गलती स्टूडेंट्स पे डाल दे। ठीक है, ये तो नहीं याद कराया मैंने, तो इसलिए आई एम ट्राइंग टू बी ए गुड टीचर। यूजर्स भी हो गया, और उसके बाद ये आ जाएंगे गेट यूजर बाय आईडी, ये भी यूजर हो गया, ये भी यूजर हो गया, और यहाँ भी यूजर हो गया, फाइंड बाय आईडी ये भी ठीक हो गया। इसको देखें, अपडेट प्रोडक्ट की बजाय अपडेट अपडेट यूजर। आई एम सॉरी, द बैड पार्ट इज कि मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना है, मैं आज लैपटॉप में आया, तो मुझे चेक इन होना है 5:10 तक, तो घर पहुंचने में टाइम लगेगा। हम थोड़ा सा इसको कंप्लीट करके फिर फिनिश करते हैं आज की क्लास। ये हो गया यूजर, इसमें आएगा बॉडी, ये फाइंड प्रोडक्ट अपडेट अपडेट यूजर 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 यूजर, सब कुछ ये भी ठीक है। और डिलीट प्रोडक्ट की जगह डिलीट यूजर आ गया, और इधर भी आ गया जी यूजर, इधर भी फाइंड बाय आईडी, डिलीट यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, और दैट्स इट। तो 1 मिनट में हमारा पूरा का पूरा यूजर का कंट्रोलर भी बन गया। अब हमने बनाना है जी कंट्रोलर के अंदर ऑथ कंट्रोलर, AUTH.CONTROLLER .js। असल मुद्दा हमारा ये था, यहां तक हमने पहुंचना था। तो इसको हम क्या करेंगे, हम करते हैं जी इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ऑथ कंट्रोलर में आगे कंट्रोल वी, और इसमें से सारा कुछ उड़ा दे, बिकॉज इसके तो टोटल मेथड ही डिफरेंट होंगे, इसमें क्रड ऑपरेशन तो होंगे ही नहीं। ठीक, तो सबसे पहले इसको क्या कहें जी आप, ऑथ। ये यूजर ही चाहिए होगा, क्योंकि ऑथ कहां से होगी, यूजर के टेबल से ही होगी ऑथ, तो ये वाला एज इट इज ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आए, ऑथ में क्या चीजें होती हैं, दो तीन चीजें होती हैं, जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइन अप या क्रिएट न्यू यूजर, और लॉग इन, ये दो तो इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, एक तो वी आर लेजी इनफ, दैट्स वाई इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, हाथ में आते हैं, यहाँ से आते हैं, इसके अंदर से ट्राई कैच से सारा कुछ रिमूव करते हैं, बल्कि रिक्वेस्ट बॉडी में भी ठीक है, ये है, यहाँ से सॉरी, सिर्फ ट्राई कैच के अंदर से ये उड़ाते हैं। जी जी बिल्कुल राउट बनाएंगे, हर एक कंट्रोलर के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग राउट्स हैं। तो इसे हम कहते हैं जी क्रिएट यूजर या साइन अप, SIGNUP, साइन अप यूजर या साइन अप कर लें बिल्कुल। तो साइन अप जब फ्रंट एंड से यूजर करेगा, तो यूजर क्या देगा, वो पूरी की पूरी फॉर्म की इंफॉर्मेशन, ठीक, और वो एज इट इज हमारी रिक्वेस्ट बॉडी में आएगी, और वो हमें यूजर के इस मिल जाएगी। इसी तरह इसी मेथड को कॉपी करें, और यहां जाके आप क्या लिखें, लॉगिन। लॉगिन में भी आपको क्या मिलेगा, यूजर नेम या ईमेल और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन, और वो बॉडी में रिसीव होगा, और यहाँ तक एज इट इज। तो ये हमारी बन गई ऑथ क्लास। अब असल कहानी आनी है यहाँ से आगे, कि यहाँ तक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल यूजर का डेटा, एंड लेट मी लॉग इट आउट। और यूजर का जो डेटा होगा, मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, इन पे वापस आएंगे, लेकिन हम पहले ऑथ कंप्लीट करके, अब आपने यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजनी है ताकि आपको पता लगे, तो यानी, तो मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट भी बना लेता हूँ। सो यहाँ से मैं एक नई रिक्वेस्ट इनिशिएट करता हूँ। अच्छा, अभी राउट्स मैंने बनाए नहीं है, तो जैसे प्रोडक्ट के राउट्स हैं, वैसे हम क्या करते हैं, यूजर के राउट्स भी बनाने हैं और ऑथ के राउट्स भी बनाने हैं। तो यहाँ पे जाऊंगा, और पहले बना लेता हूँ AUTH ऑथ डॉट राउट्स डॉट JS, और प्रोडक्ट के राउट में से सारा कुछ कॉपी मारें, ऑथ के राउट में आके पेस्ट कर दें, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ फिलहाल दो राउट्स होंगे। कौन कौन से, और ये दोनों कहाँ से आएंगे आपके,
auth.controller.js और उस क्लास का नाम क्या है? auth controller क्लास। इसी का ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट होगा और इसे हम क्या बोलेंगे? auth। बात समझ आ रही है या अगली भी जा रही है? तो मैं क्या कहूंगा? auth डॉट, कितने फंक्शन है वहां पे? साइन अप का एक है और फिर है auth डॉट लॉगिन का एक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्लैश auth स्लैश स्लैश रजिस्टर कर लें, स्लैश क्रिएट अकाउंट कर लें, स्लैश न्यू कर लें, एंड पॉइंट है, आप खुद ही बना रहे हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पे क्या देते हैं? स्लैश auth इसको राउट माउंटिंग भी करनी है सर्वर पे जाके, तो जैसे ये है ये करें और जैसे ये है ये क्या है? auth routes js और इसको अब क्या कह दें? auth routes और इसको अब क्या कह दें? auth routes। तो अब जब हम auth routes पे आएंगे, ब्राउजर से यूआरएल क्या एंटर करेगा? स्लैश auth स्लैश रजिस्टर। तो कहाँ जाना चाहिए? साइन अप में। साइन अप से क्या होना चाहिए? फॉर द टाइम बीइंग मैं कर लेता हूं जी रेस्ट डॉट, ताकि मुझे पता चले कि मैं राइट जगह को हिट करके राइट जगह पे पहुंच रहा हूं। ठीक है, मैसेज प्रिंट तो हो ही रही है, लेकिन वो प्रिंट कंसोल पे हो रही है ना। फ्रंट एंड में हम यही मैसेज भेजेंगे ताकि हमारा रिस्पांस रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल ब्रेक ना हो। तो सेम थिंग, कॉपी पेस्ट और हम कहेंगे जी कि लॉगिन फंक्शन कॉल। तो अभी हम यहाँ पे राउट्स पे आए, तो ये दोनों पोस्ट मेथड्स हैं, लॉगिन भी पोस्ट है और साइन अप भी पोस्ट है। किसी को ये मसला तो नहीं है क्यों पोस्ट है? मसला हो तो बताइएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे जाते हैं और बगैर कोई डाटा सेंड किए सिर्फ एंड पॉइंट टेस्ट करते हैं कि एंड पॉइंट ठीक चल रहा है हमारा, नहीं चल रहा। तो एंड पॉइंट हमारा क्या है? पोस्ट पे जाएं और यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लें, इसको बंद कर। सॉरी, हाँ बनाएंगे ना, जब सेव करेंगे बनाएंगे ना, ये वाला ना। अभी सेव नहीं कर रहे ना, अभी हम सिर्फ एंड पॉइंट टेस्ट कर रहे हैं। स्लैश ऑथ स्लैश REGISTER, यही था। स्लैश ऑथ स्लैश रजिस्टर। ठीक है, सो पोस्ट रिक्वेस्ट है, एवरीथिंग इज गुड, लेट्स हिट। मुबारक हो, सर्वर ही नहीं चल रहा। तो npm start, इस पे भी मुबारक हो कि आपकी डिपेंडेंसीज ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्लोन की थी और क्लोन करने के बाद नहीं, npm तो है। ओ यस, हम रूट फोल्डर में cdbsec npm स्टार्ट। तो आप देख ले मेरा रटा कितना पका है कि मुझे अक्सर जुबानी याद होता है कि किस वजह से रटा। ठीक है, तो ये रटा लगा ले एक प्रोजेक्ट में। अब हमने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके इसको करना है, तो मुझे कहता है साइन अप वाज कॉल्ड, राइट मेथड इज गेटिंग हिट। ठीक है, यहाँ पे आप लिखें लॉगिन। तो कुछ भी करने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपके सही एंड पॉइंट्स हिट हो रहे हैं। अगला काम बाद में करना है, ये ना हो कि सारी लॉजिक पहले लिख के बाद में टेस्ट करें, तो फिर आपको खुद ही ना पता लग रहा होगा कहाँ जा रहे हैं हम। सो ये आप सेव करेंगे, लेकिन सेव कहाँ करेंगे? यहाँ पे एक नई कलेक्शन बनाएंगे, ब्लैंक कलेक्शन। ब्लैंक कलेक्शन को नाम देंगे हम, क्या नाम देंगे? ऑथ। ठीक, और इसको यहाँ पे बंद कर दें। अब ऐड रिक्वेस्ट करें और रिक्वेस्ट को क्या नाम दें? बल्कि ऐड रिक्वेस्ट ना करें, इसी को सेव करें। कहाँ सेव करें? सेव एज ऑथ में।
किस नाम से करें? लॉगिन, सेव कर दें। ये जो नई रिक्वेस्ट है इसको डिलीट कर दें, इसमें कुछ भी नहीं है। सो मेक श्योर लॉगिन का एंड पॉइंट सेव हो गया। इसी को कॉपी करें, एक और एंड पॉइंट बनाएं, इसको स्लैश रजिस्टर कर दें, इसको सेव कर दें। कहाँ? जहां पे है वहीं ठीक है। ऑथ में है, ये कर दें। तो ऑथ की कलेक्शन में दो एंड पॉइंट्स हैं, एक लॉगिन वाला है, एक क्रिएट न्यू अकाउंट वाला है। दोनों पोस्ट रिक्वेस्ट है, प्रोडक्ट के एंड पॉइंट पे ये है, सारी टाइप की रिक्वेस्ट है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ गुड मैनेजमेंट and that's it from me for today. Pretty much we are ready to actually talk about the auth. किसी का सवाल है तो यहाँ पे पूछ लें। सवाल हमारे